व्हाट इज चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। अगर आप ऑब्जर्वेशंस में को किसी कांस्टेंट नंबर से प्लस या माइनस कर देते हो तो दैट इज चेंज इन ओरिजिन, और अगर आप ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हो तो दैट इज चेंज इन स्केल। ठीक है, विद एग्जांपल मैं आपको क्लियर करती हूँ। मान लीजिए आपके पास ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, तो हमने पहले इसका अर्थमेटिक मीन निकाला, 7 आया। अब हमने इसका चेंज इन ओरिजिन करना है, यानी कि ओरिजिन करना है, यानी कि इसमें कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि हर एक वैल्यू में उसी नंबर को हमने ऐड करना है या उसी वैल्यू को माइनस करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर 2 ले रही हूँ, यानी कि जब हमने चेंज इन ओरिजिन करना है तो मैं 2 नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हो आप, बट वो कांस्टेंट होना चाहिए। सभी वैल्यू में आपने उसी नंबर को ऐड करना है। 3 में 2 ऐड किया, 5, 7, 10, 14। ठीक है, तो अब आपके पास ये न्यू सीरीज बन गई। ठीक है, नई ऑब्जर्वेशन आ गई। तो जब आप इसका अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो उसका मतलब पहले आपके पास जो मीन था 7 था, तो 2 आपने हर कांस्टेंट नंबर को ऐड किया है, तो आपके पास जो न्यू मीन आएगा दैट इज 9। उसका 2 हमने 2 उसमें भी ऐड कर देना है। ठीक है, यानी कि चेंज ऑफ ओरिजिन का अर्थमेटिक मीन पे इम्पैक्ट पड़ा। ऐसे ही चेंज इन स्केल, अगर मैं इसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 15, 25, 40, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो हमारे पास एक नई सीरीज बन गई, तो हमने उसको अर्थमेटिक मीन, यानी कि पहले आपके पास 7 था तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 35 न्यू मीन आ जाएगा। यानी कि आई मीन टू से, ठीक है, चेंज इन ओरिजिन और स्केल का अर्थमेटिक मीन पे, चेंज इन ओरिजिन और स्केल दोनों का इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, जो आपके पास पहले आंसर था उसी आंसर में आपने उतना ही प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिविजन में चेंज इन ओरिजिन पे इस पे आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, चेंज इन स्केल का पड़ता है। क्लियर। और कोरिलेशन में चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल दोनों का भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, यानी कि कोरिलेशन इंडिपेंडेंट है चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल से। ठीक है, यानी कि कोई भी वैल्यू आप ऑब्जर्वेशन में ऐड करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, पर आपका इम्पैक्ट आंसर पे कुछ नहीं पड़ेगा। जो आपका पहले आंसर था सेम आएगा। आई होप इट इज क्लियर।